नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 26 दिसंबर को सीपीसीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। जब मैंने जिन लोगों का दिसंबर में एग्ज़ाम था उससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट कराए और जो क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर मैंने बोला भी था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। आप समझ सकते हो कि वो एक साल में देखा जाए तो 3 से 4 एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराते हैं सीपीसीटी वाले। अब 3 से 4 एग्ज़ाम है तो 3 से 4 दिन करीबन जो है वो चलता है। तो हर साल में 4 एग्ज़ाम हो रहे हैं अगर देखा जाए तो हम 3 भी मान के चलते हैं, ठीक है? तो करीबन जो है वो 12 जो है वो टेस्ट एक तरीके से बनाने रहते हैं। और वो हर साल कहाँ से नए क्वेश्चन लाएँगे, कहीं से भी नहीं लाएँगे। वो क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर या मतलब देखा जाए तो वही देखने को मिलता है। तो मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है? मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वहाँ पर आप वीडियो देखिए, आपको जल्दी ही जो है वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपसे वहाँ पर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, इससे पहले हमने मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, इसके जो क्वेश्चन आए थे तो वो हम करा चुके हैं। आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिनक्स जो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह मुख्य इसका डिस्कवर पूछा गया है डेवलपमेंट डेवलपर। ओके, डेवलपर जो है इसका कौन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बिल गेट्स हो गया, लिनस टॉरवॉल्ड्स, सुंदर पिचाई और एडोब लोबडो लोबलॉस लोबलॉस। ठीक है, तो इसका दरअसल इन्होंने अपने नाम पर ही जो है इसको यहाँ पर लिनस एस की जगह एक्स कर दिया था बस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था कि लिनक्स जो है वो किसके द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था, कब किया गया था। तो आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर आप इसका आंसर कर पाए होंगे। और यह एक तरीके से बात की जाए तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आप इसे डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू और आप यूज कर सकते हो। जैसे एमएस बात की जाए, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है तो उसकी विंडोज रहती हैं तो वो ओपन सोर्स नहीं रहती हैं। ये हमारे ऑपरेशन बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्केट को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्केट को आप यूज करते हो जब शुरुआत में, तो उसको तैयार करने के लिए हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं ये पूछा गया है। असेंबलिंग, ट्रांसलेटिंग, पार्सिंग या फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिंग की जाती है उसको। फॉर्मेटिंग आपको सभी को पता होगा कि उसको देखिए फॉर्मेट जो है उसको चेंज करना, क्या कैसा आप यूज करने वाले हो, तो उस हिसाब से जो है वो फॉर्मेटिंग हमें देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, असेंबलिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गई, ये मशीन असेंबली जो रहती है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। ट्रांसलेटर होता है, ये भी आप बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज हो गई, अदर लैंग्वेज होगी, तो जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कीवर्ड, कंप्यूटर कीवर्ड। ठीक है, कंप्यूटर कीवर्ड के संबंध में एस बाई एस आर क्यू, इसका कुंजी को डैश कुंजी संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है दरअसल। ठीक है, आगे देखिए, जो अक्सर वर्तमान कीबोर्ड कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी के सामने कुंजी समझा जाता है। ठीक है, तो इतना लाइन नहीं है ये काम की। यहाँ पर मान ली जो क्वेश्चन पूछा गया इसी से संबंध पूछा गया, तो इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है सिस्टम रिक्वेस्ट। सिस्टम रिक्वेस्ट रहता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिसर राइटर में विशिष्ट अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं? तो आजकल टैब से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था एक, उसमें एमएस वर्ड के टैब बताए थे कि कौन कौन से टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और मुझे जैसा रिस्पॉन्स मिलता है फिर उसी हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स किया करें, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ।
जिससे आपके एग्जाम जो है वो फ्री, मतलब एक बिना पैसों की जब आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे तो और क्या चाहिए। सीपीसीटी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हों जो अलग से रहती हों। ओके, अब इसमें हमें जो है यहाँ पर ओपन ऑफिस राइटर पूछा गया है इसमें विशिष्ट, तो व्यू, इंसर्ट, एडिट या फाइल। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में जो है हमें देखने को मिलता है, यानी इंसर्ट टैब का उपयोग करके ओपन ऑफिस राइटर में विशिष्ट अक्षर, जो विशिष्ट अक्षर मतलब होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे एट द रेट हो गया, हैच हो गया, ठीक है, तो ये का प्रयोग करके हम जो है इंसर्ट में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। ऑप्शन है यहाँ पर 120 mm, 115 mm, 110 mm या 100 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 120 mm जो रहता है वो व्यास रहता है। ब्लू डिस्क हमें पता है कि ये स्टोरेज के लिए रहती है, स्टोरेज डिवाइस होता है या स्टोरेज कहा जाए, डिस्क रहती है। तो इसमें जो व्यास रहता है ये पूछा गया है, तो बात की जाए 120 mm होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि रीड ओनली, जैसे हम रीड ओनली मेमोरी, ROM, जैसे हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं संक्षिप्त फॉर्म में, और इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। के संदर्भ में हमें सही कथन बताना इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन बी है रोम वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन सी है रोम चिप का उपयोग केवल कंप्यूटर में होता है। ऑप्शन सी है रोम में संग्रहित जानकारी अस्थायी होती है। तो इसमें से केवल हमें सही बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन, जो है जब कंप्यूटर जो चालू होता है उसमें जो आवश्यक निर्देश होते हैं वो सिर्फ रोम में जो है वो रहते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं या विकसित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा विंडोज। जैसे आपने देखा होगा अभी विंडोज 11 आ गया है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, तो ये सब जो है विंडो विस्ता हो गया, 98, विंडो 7, ये सब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आर भाषा डैश कंप्यूटिंग के वातावरण एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो आर जो है ये इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सांख्यिकी। सांख्यिकी, आर भाषा जो सांख्यिकी कंप्यूटर के वातावरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पहली पीढ़ी का जनरेशन पूछा गया है यहाँ पर। तो जनरेशन से मैंने बोला था कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन है आप हमेशा पढ़ लीजिए, जनरेशन हो गया उनकी हिस्ट्री है, ठीक है, तो उन सब के बारे में आप जान लीजिएगा। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें किसका यूज होता था, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में। ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब या इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा वैक्यूम ट्यूब का हम जो है वो यूज होते थे शुरुआत में। आपने सभी इसका आंसर तो बहुत सबको पता होगा, वैक्यूम ट्यूब। जैसे आपने देखा होगा जो पहले जो टीवी चलती थी कुछ इस तरीके की हमें टीवी देखने को मिलती थी, HFO से जो है सिस्टम देखने को मिलता था। तो ये सब जो है आप देखोगे कि ये हमें किसमें, ये फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता था। तो जितनी भी जनरेशन देखिए अभी ये जो करंट में जैसे चल रही है, तो करंट में क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो इसमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन में यहाँ पर आप देख रहे हो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और बात की जाए थर्ड जनरेशन में आप देखोगे तो जनरेशन में जो सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन चिप वगैरह हो गई, तो इनको हमें देखने को मिलता था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाता है वो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी थर्ड जनरेशन हो गई और ये हमारी फोर्थ जनरेशन हो गई। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी बोलते हैं, जिसमें हम सिलिकॉन का यूज करते थे। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होती है, सिलिकॉन धातु, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और अभी जो है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है जिसमें बात की जाए तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का यूज होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें बोला गया है कि विच लैंग्वेज कंटेन इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज।
यानी जो हमें इंस्ट्रक्शन देती है कोई भी चीज़, इंस्ट्रक्शन का मतलब है कोई भी चीज़ को हमें बोलना है, या जैसे हम कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन हो गया कंप्यूटर को कि मुझे अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो है वो बाइनरी फॉर्म जो है वो किस में रहती है, मशीन लैंग्वेज में, असेंबली में, हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल में। तो मशीन लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज ही जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में, ये हमारी बाइनरी नंबर्स होती हैं। बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर रहता है वो कभी भी आपको, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर, तो वो कभी ये नहीं समझेगा कि ये जे लिखा है, आई लिखा है, नहीं, मतलब ही नहीं है इसे, ये कुछ भी मतलब, वो सिर्फ 0 1 के फॉर्म में जो है वो ये नाम लिखा है उसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब वो समझता है। और ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होती है उनकी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक जानकारी की कॉपी को क्या कहा जाता है। जो आपकी टेक्स्ट हो गई, टेक्स्ट हो गई और ग्राफिक्स वगैरह जो होती हैं वो क्या है, कॉपी करना रहता है। तो ये हमें सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, स्कैंड कॉपी या प्रोजेक्शन कॉपी। तो कागज पर देखिए, कागज पर बोला गया सॉफ्ट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी होती क्या है। सॉफ्ट कॉपी जैसे कि अब पीडीएफ है, पीडीएफ में जो टेक्स्ट रहती है तो ये क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी जैसे कि आप कोई भी प्रिंट आउट निकालते हो, प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट निकालते हो तो ये क्या होता है, जैसे कागज पर कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हो, आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा रहे हो, तो वो क्या होती है, हार्ड कॉपी रहती है, और ये सॉफ्ट कॉपी रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड कॉपी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, डिवाइस द्वारा डेटा और निर्देशांकों का पता लगाने और उन्हें सीपीयू में उपलब्ध कराने की लिए लगा गया समय कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ठीक है। क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग चक्र, सीपीयू डिस्क या एक्सेस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब ये डाटा और जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो एक्सेस किया जा रहा है उसमें, तो जो जानकारी और उपलब्ध कराने का काम जो है सीपीयू में होता है, क्योंकि हम सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें होता है। तो ये सब जो है वो एक्सेस टाइम के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी फाइल विंडोज एनटी 4.0 द्वारा प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो FAT होता है, BST होता है, HTFS होता है या REFS होता है, तो ये होता है FAT। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें से हमें बताना है सेमीकंडक्टर मेमोरी के संबंध में गलत बताना है। सेमीकंडक्टर की मेमोरी जो होती हैं उसके बारे में हमें गलत बताना। देखिए ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस फीचर सभी प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी में दी जाती है। दूसरा है, सेमीकंडक्टर मेमोरी अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक तेज एक्सेस समय प्रदान करती है। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, सेमीकंडक्टर मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है, सेमीकंडक्टर मेमोरी डाटा को क्रमिक रूप में लिख और पढ़ सकती है। गलत हमें बताना है, इसमें से गलत जो है वो कौन सा होगा। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो हमारा जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है डेटा को क्रमिक रूप से लिख पढ़ नहीं सकती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पढ़, लिख और पढ़ सकती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब जो है वो नहीं कर पाती है जो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। बाकी ये सभी तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निर्देश सेट आर्किटेक्चर, जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को डिजाइन करते समय किन विभिन्न विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। निर्देश के प्रकार, ऑपरेंड के प्रकार और माप, ऑपरेंड के नाम या एड्रेसिंग मोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेंड के नाम। ऑपरेंड के नाम हमें इतना जरूरी नहीं होता है। जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है, जो सेट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसमें निर्देश के प्रकार क्या कैसे होना चाहिए, माप हो गई, प्रकार हो गया, ये दोनों ही जो है चीज़ आप देखिए यहाँ पर है, और एड्रेसिंग मोड हो गया, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, बाकी ये जरूरी नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक जुड़े यानी कनेक्ट जो होते हैं कंप्यूटर को संदर्भित करता है, जो डेटा, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, एप्लीकेशन जैसे संसाधनों को या इन संसाधनों के संयोजन को साझा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेटवर्क, डोमेन या क्लस्टर। इसमें थर्ड ही ऑप्शन दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन
कुछ भी मान लो आप, कम्युनिकेशन मान लो, वैसे कम्युनिकेशन भी एक तरीके का नेटवर्क ही होता है। चलो तीन ही ऑप्शन दिए हो, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नेटवर्क। नेटवर्क के माध्यम से ही आप कोई भी चीज क्या है, ये दो, कम से कम दो चीजें होना चाहिए भाई। आप खुद है तो खुद से तो आप कभी एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, लोग आप पागल पागल समझेंगे भाई, किससे बात कर रहा है, खुद से ही लगा हुआ है। तो अगर हम कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए तो एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ये मान लो सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। तो ये दोनों कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो नेटवर्क की आवश्यकता होनी चाहिए। भाई हमें डेटा ट्रांसफर करना है या प्रिंट आउट देना है तो प्रिंटर जरूरी होता है सिस्टम के साथ लगा हुआ, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हो गया तो इंटरनेट कनेक्शन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एप्लीकेशन हो गया तो इसमें एप्लीकेशन जो रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हमें नेटवर्क के माध्यम से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट, चलिए नेक्स्ट में देखिए, प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है। क्योंकि दो तरह के हमें प्रिंटर देखने को मिलते हैं, एक इम्पैक्ट हो गया और दूसरा नॉन इम्पैक्ट हो गया। तो इसमें हाँ अगर हम वर्गीकरण करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, मूल्यों के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या ड्राइवर के हिसाब से। तो देखिए कुछ चीज़ें तो हमें प्रिंटर प्राइस वैसे ही हटा देनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें कोई काम नहीं होता है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंटर टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। ड्राइवर जो है भी, ड्राइवर तो आप देखिए इम्पैक्ट हो गया, नॉन इम्पैक्ट हो गया, इन सभी के लिए ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है और ड्राइवर्स जो है वो इनके सेम ही रहते हैं। इसमें जो मेनली जो काम रहता है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का होता है, अलग अलग इसमें टेक्नोलॉजी होती है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा इसमें, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते, ऑप्शन लगा सकते थे इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। कई बार मैंने बताए हैं आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज और एम एस वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एम एस वर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और एम एस वर्ड जो है ये किसका रहता है, एम एस वर्ड जो रहता है ये एप्लीकेशन रहता है दरअसल। एप्लीकेशन मतलब आप देखोगे जो हमारा जो एम एस ऑफिस होता है तो उसी के अंदर देखने को मिलता है, उसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं हमें। और जैसे कि बात की जाए आप देखोगे जो विंडोज हो गया तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, लिनक्स हमने शुरू में ही पढ़ा, यूनिक्स हो गया, ये सभी जो है ये ओपन सोर्स हो जाते हैं, ये हमारा क्लोज होता है। और जो एम एस ऑफिस होता है उसमें हमें तीन से चार चीज़ देखने को मिलती हैं। एम एस वर्ड हो गया, एम एस एम एस ऑफिस हो गया, एम एस एम एस ऑफिस नहीं, एम एस एक्सेल हो गया, ठीक है, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस आउटलुक हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, बात की जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी इसके एम एस ऑफिस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मॉडेम का मतलब हमें पूछा गया है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉडर्न डिमांड मॉड्यूलेशन एंड डिमांड, या मॉडर्न डीमॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। कई बार मैंने आपको बताया है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर, आप वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी को कैसे परिभाषित करो। ऑप्शन है यहाँ पर, यह एक सुरक्षा एल्गोरिथम है इंटरनेट के लिए। ऑप्शन बी है यहाँ पर, ये एक सुरक्षा एल्गोरिथम है वायरलेस नेटवर्क के लिए। ऑप्शन सी है, यह यूएसबी संचार के लिए एक सुरक्षा एल्गोरिथम है। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सुरक्षा एल्गोरिथम है। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा पहला। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सुरक्षा एल्गोरिथम है इंटरनेट के लिए, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए वायरलेस नेटवर्क के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी के बारे में बोला गया है तो ये वायरलेस नेटवर्क के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि एक सुरक्षा एल्गोरिथम तो होती है लेकिन ये वायरलेस के माध्यम से होती है। इंटरनेट में आप देखोगे जो केबल कनेक्शन होते हैं जिसके इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं तो वो अलग चीज होती है। वायरलेस, वायरलेस हमें डिफाइन होना चाहिए यहाँ पर, तभी हम जो है इसका आंसर जो है वो बी लगाएंगे।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, आम तौर पर सामान्य तौर पर कहा जाए तो एलसीडी और एलईडी प्रिंटर डैश प्रिंटर के समान प्रिंट गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन प्राय बहुत डैश मूल्य पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा सोचोगे। देखिए, जो हमारी एलसीडी होगी, एलईडी प्रिंटर हो गए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लेजर वाले होते हैं। जो आजकल आप देख रहे हो, जो आप प्रिंटिंग जो प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो, तो वो लेजर प्रिंटर होते हैं। तो एलसीडी और एलईडी प्रिंटर लेजर प्रिंटर के समान प्रिंट गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन यह बात की जाए तो कम मूल्य के होते हैं। ठीक है, तो लोअर प्राइस के होते हैं, तो लेजर और कम मूल्य के। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर डैश दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच डेटा प्रोग्राम सूचना साझा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर कैलिब्रेशन, बैकअप, सुरक्षा या संचार। तो ये तो आप लगा सकते हो भाई, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के बीच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संचार जो है या कम्युनिकेशन जो है इसका आंसर हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी अन्य की पहचान का प्रयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से किसी सॉफ्टवेयर पर पहुंच प्राप्त करने को डैश कहा जाता है। प्रामाणिक पहुंच या अनधिकृत पहुंच, वैध पहुंच या अधिकृत पहुंच, यानी किसी अन्य विधि से। ठीक है, किसी अन्य की पहचान का प्रयोग करके आपने किसी दूसरे की पहचान कर ली है, मतलब आपने दूसरे की जो है वो आईडी यूज की है। जैसे आप कभी भी कोई भी मान लो कॉलोनी में जाते हो, या आप तो आप बोलते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, आपने किसी डॉक्टर की फेक आईडी ली और आप घुस गए उसमें, तो वो एक तरीके से किसके अंतर्गत देखने को मिलती है, तो वो अनऑथराइज एक्सेस होता है, यानी अनाधिकृत पहुंच होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, पिछले जो प्रीवियस है उसमें रिपीट देखने को मिले। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी वेबसाइट का डैश वेबसाइट पर आने वाले कंप्यूटर को सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट वैध है और उचित सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोग्राम, प्रोटोकॉल, डिजिटल प्रमाण पत्र या कोड। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिजिटल प्रमाण पत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, OpenOffice.org के फाइल फॉर्मेट पूछा गया है कि इसका फाइल फॉर्मेट जो है वो क्या होता है। तो इसका होता है .odp होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो में वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।